Hello everyone, in this video we are going to learn about barrier concept in motions और movement। तो ये नॉर्मल सा एक डायग्राम है, इस पे हम सारे के सारे जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल बैरियर, पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर, इलास्टिक बैरियर, जितने भी बैरियर्स होते हैं या पैथोलॉजिकल बैरियर, वो सारा के सारा इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं, एक नॉर्मल इमेज बनाते हैं कैसे जॉइंट मूवमेंट पूरी की पूरी होगी। ये आप रिस्ट नॉर्मली देख रहे हो, ये क्या हुआ आपका नॉर्मल से एक मूवमेंट हुआ जिसको आप क्या कहोगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि एक्टिवली पेशेंट कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद हम कोई भी फोर्स लगा करके रिस्ट जॉइंट का और मैं मूवमेंट करा रहा हूं तो एक लिमिट तक वो थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा बाय पैसिवली फोर्स। ठीक है, और उसके बाद वहां पे वो लॉक हो जाएगा क्योंकि अब बोन्स के बीच में कोई भी गैप नहीं प्रेजेंट है। तो जहां पे वो लॉक होगा उसको क्या कह देंगे हम, एनाटॉमिकल बैरियर। तो आपको समझ में आ गया क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड एनाटॉमिकल बैरियर, अच्छे से क्लियर हो गया कि फिजियोलॉजिकल बैरियर ये और पैसिवली फोर्स एक्सटर्नल लगा के मैं और रेंज बढ़ाया तो वो एनाटॉमिकल बैरियर है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर के बीच में आता है आपका इलास्टिक बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ये आ गया मेरा, जहां पे अभी अब जाकर के टिश्यू क्या हुए मेरे स्ट्रेच हुए। ठीक है, टिश्यू रेजिस्टेंस आया। अब ये टिश्यू रेजिस्टेंस से ये जो हमारा कौन सा है फिजियोलॉजिकल बैरियर है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर से और मैंने फोर्स लगाया और लास्ट में क्या है हमारा एनाटॉमिकल। तो इन दोनों के बैरियर के बीच में आपका क्या आता है इलास्टिक बैरियर। इलास्टिक बैरियर को ही हम क्या कहते हैं और पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम R1 कहते हैं और एनाटॉमिकल बैरियर को हम R2 कहते हैं, और R1 और R2 के बीच का जो बैरियर होता है उसे हम क्या कहते हैं पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर या इलास्टिक बैरियर। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है। अब हम आ जाते हैं अब नॉर्मल साइड पे, क्योंकि जब हम क्यों पढ़ते हैं बैरियर कॉन्सेप्ट, बैरियर कॉन्सेप्ट हम इसलिए पढ़ते हैं कि कहाँ तक हमको मोबिलाइजेशन फोर्स लगाना है और कहाँ तक हमको मैनिपुलेशन लगाना है ना। तो अब नॉर्मल में हम देखते हैं, सपोज ये क्या है हमारा, ये मेरा नॉर्मल मूवमेंट था फिजियोलॉजिकल बैरियर, लेकिन मेरे रिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई और मेरा रेंज इतना ही रह गया, यहाँ से न्यूट्रल से इतना ही गया। तो जो मेरा नॉर्मल रेंज था वो अगर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि कोई मेरे को यहाँ पे पैथोलॉजी हुई है, तो जिसको मैं क्या कहूँगा रेस्ट्रिक्शन या पैथोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, जो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल बैरियर से अगर पहले मूवमेंट रह जाता है तो वो किस कारण से होता है, कोई पैथोलॉजी के कारण, जिसको हम क्या कह देते हैं पैथोलॉजिकल बैरियर। और फिर आपका लास्ट में तो आपको मालूम ही है कि एनाटॉमिकल बैरियर होता है। तो यहाँ पे आपका इतना एक्टिवली पेशेंट क्या कर पा रहा है, एक्टिवली रेंज दे पा रहा है। ठीक है, इस रेंज तक आपका कहां से पैथोलॉजिकल बैरियर से एनाटॉमिकल बैरियर के पहले तक, जो कि आपका क्या है पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर, पैराफिजियोलॉजिकल स्पेस, उस ये आपका क्या था पैराफिजियोलॉजिकल स्पेस। तो ये आपका पैथोलॉजिकल बैरियर से लेकर के पैराफिजियोलॉजिकल स्पेस तक आप क्या दे सकते हो, आप यहां पे दे सकते हो मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। मोबिलाइजेशन आप कोई भी तरीके के दे सकते हो, मैटलेन की ग्लाइड्स दे सकते हो या मुलिगन दे सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन दे सकते हो। अगर आप एनाटॉमिकल बैरियर से बाहर जाते हो, एनाटॉमिकल बैरियर से बाहर जाकर के मैनिपुलेशन देते हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, लिगामेंट की इंजरी हो सकती है और आपका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट या सबलक्सेट हो सकता है। तो आपको कभी भी एनाटॉमिकल बैरियर से बाहर जाकर के किसी भी तरीके का मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन नहीं देना है। तो हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं बैरियर कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमें नॉर्मली पता हो कि क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, जहां पर जाकर के आपकी टिश्यू एक्सटेंडेड होने लगती है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये जब लॉक होता है हमारा, जहां पे एक भी गैप नहीं प्रेजेंट होता, तो ये हमारा क्या आ जाता है एनाटॉमिकल बैरियर आ जाता है। अब इनके बीच में कहीं भी इंजरी हो जाती है हमारी तो उसे पैथोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, और एनाटॉमिकल बैरियर के पहले का जो बैरियर होता है या स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर या इलास्टिक बैरियर कहते हैं। और यही पैराफिजियोलॉजिकल बैरियर या इलास्टिक बैरियर तक आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन को दे सकते हो। अगर आप एनाटॉमिकल बैरियर से बाहर अगर देते हो कोई भी तरीके का मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन, तो वहां पे इंजरी कॉज हो सकता है, लिगामेंट इंजरी या बोन डिसलोकेट या सबलक्सेट हो सकती है। छोटा सा हमारा बैरियर कॉन्सेप्ट मोशन पे टॉपिक था, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।